आप सभी का मेथड खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9th का एक प्रमेय लेके आया हूँ जो है कि सिद्ध करें कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। तो इसके पहले हम एक वीडियो अपलोड किए हैं चक्रीय चतुर्भुज के बारे में कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो पहले आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पहले चक्रीय चतुर्भुज का वीडियो देखिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे, नहीं तो इसको नहीं समझ पाइएगा। तो चलिए हम इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं। तो सबसे क्या करना है, पहले कि एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या है, यानी कि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष यदि वृत्त की परिधि पर हो तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। देखिए हम यहाँ पर बना दिए ए बी सी डी। अब ये चक्रीय तो है ही, ये समांतर चतुर्भुज भी है। तो इसे प्रूव करके दिखाना है कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, यानी ये जो ABCD है एक आयत भी होगा। तो चलिए इसको हम लिखेंगे। माना कि ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, तो साबित करना है कि ABCD एक आयत है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रमाण। अब देखिए ABCD एक चक्रीय भी है और समांतर चतुर्भुज भी है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D, ये हो गया। अब देखिए पुनः हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अब देखिए इसका सम्मुख कोण क्या है, कोण A जोड़ C बराबर 180 डिग्री तथा कोण B जोड़ D बराबर 180 डिग्री। तब यहाँ पर देखिए कोण A और C जो है दोनों का योगफल 180 है। कोण A और C आपस में क्या बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कोण A, C को भी लिख सकते हैं A बराबर क्या हो गया 180 डिग्री तथा यहाँ पर देखिए कोण B को हम B लिख सकते हैं और D को भी हम B लिख सकते हैं और बराबर कितना डिग्री हो गया 180। तो कोण A जोड़ A क्या हो गया 2 कोण A बराबर 180 डिग्री। इधर बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा 2 कोण B बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण A बराबर कितना हो जाएगा 180/2। तो कोण A बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और इधर आप बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा कोण B बराबर 180/2। ठीक है, तथा कोण B बराबर कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। आप इसको यहाँ से यहाँ नहीं भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो जाता है तो वो आयत हो जाता है। ठीक है, हम दोनों दिखा रहे हैं, चाहे तो आप A दिखाइए चाहे B दिखाइए,
ठीक है, दोनों में से किसी एक को ही दिखाइएगा तो काम चल जाएगा। क्यों? तो अब जरा समझिएगा कि समांतर चतुर्भुज का यहाँ पर हम दिखाए कोण ए 90 है, ठीक है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 90 होगा, ठीक है। तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जब ये 90 है तो इसको भी 90 होना पड़ेगा, तभी 180 होगा। और ये जब फिर 90 है तो इसका सम्मुख कोण ये है, ये भी 90 हो गया। इस तरह से क्या हो गया, इस समांतर चतुर्भुज का चारों कोण जो है 90 90 90 हो गया। तो जब किसी समांतर चतुर्भुज का चारों कोण 90 90 हो गया तो वह क्या है, आयत है, ठीक है। तो इसीलिए हम केवल एक को दिखाएंगे, इसको नहीं दिखाना है, ठीक है। हम सिर्फ लिख दिए कि यहाँ पर जब लिखे थे इसीलिए हम इधर लिख दिए, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं है। अब हमको यहाँ क्या लिखना है, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री होने पर वह एक आयत होता है, वह एक आयत होता है। तो इस तरह से हमारा प्रूव हो गया। इसलिए ए बी सी डी एक आयत है। तो यहाँ पर हमको कहा गया था कि इसको आयत प्रूव करने के लिए, तो हमारा ये जो है ए बी सी डी एक आयत प्रूव हो गया, ठीक है। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।